अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। इट्स अबाउट फेज रूल एंड कैटालिसिस। फेज रूल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिज़िकल केमिस्ट्री में और पीपीएससी के लेक्चरर के एग्ज़ाम्स के लिहाज से भी। फेज रूल में से हमेशा 4 से 5 एमसीक्यू सेट होते हैं, चाहे वो पीपीएससी लेक्चरर का टेस्ट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के टेस्ट हो। फेज रूल में से क्वेश्चन लाजमी एडजस्ट होते हैं, तो इसके एमसीक्यूज़ बहुत ईजी हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे किस किस किस्म के एमसीक्यूज़ आते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। फेज रूल एक्चुअली सिंगल कंपोनेंट सिस्टम के लिए, जैसे वाटर है तो उसकी डिफरेंट फेजेस हैं, गैसेस, लिक्विड या वेपर्स फॉर्म एट्सेट्रा, या सॉलिड फॉर्म में, आइस की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर अप्लाई होते हैं। ये 2 कंपोनेंट 3 कंपोनेंट सिस्टम पर भी, जैसे एलॉयज़ एट्सेट्रा हैं, तो एलॉयज़ के ऊपर भी फेज रूल और फेज डायग्राम हम लोग बनाते हैं। और फेज डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स और उनकी हार्डनेस, उनकी स्ट्रेंथ के रिलेटेड। हम लोग फेज रूल स्टार्ट करने लगे हैं और उसमें कुछ टर्म्स, बेसिक टर्म्स जिनको हम लोग ऑफनली यूज़ करते हैं फेज डायग्राम्स के अंदर, इन सब का इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे। फेज, व्हाट इज़ कॉल्ड एज फेज? अ फॉर्म ऑफ मैटर विच इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट in chemical composition as well as in physical state will be called as phase। जिसकी composition और physical state हर जगह पर सेम हो, उसको हम लोग phase का नाम देते हैं। A system containing only liquid water is one phase system। like उसमें सिर्फ liquid form है, ये liquid phase exist करती है। लेकिन अगर water और vapors दोनों exist कर रहे हैं, liquid भी और vapors form में भी, इट विल बी कॉल्ड एज अ 2 फेज सिस्टम। लेकिन अगर वाटर तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, वाटर फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है, वेपर फॉर्म में भी है और सॉलिड आइस की फॉर्म में भी है, तो दिस वन सिस्टम विल बी कॉल्ड एज अ 3 फेज सिस्टम। तो 1 फेज इफ देयर इज ओनली सिंगल फेज, 2 फेज वेन एवर 2 फेजेज लाइक वाटर एंड वेपर्स आर देयर, और 3 फेज जब सॉलिड, वेपर्स और लिक्विड को हम लोग कंबाइन कर दें, तो they are taken in a combination, it will be called as a 3 phase system। Pure substance containing one chemical species in any form, that is gas, liquid or solid, is 1 phase system। अगर कोई प्योर सब्सटेंस सिर्फ एक फॉर्म में, ये तीनों फॉर्म जिनका हम लोगों ने जिक्र किया है, इट्स गैसियस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड सॉलिड फॉर्म, तो इनमें से किसी एक फॉर्म में अगर प्योर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, आप उसको 1 फेज सिस्टम का नाम देंगे। कंपोनेंट क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ केमिकली इंडिपेंडेंट स्पीशीज विच आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल फेजेस प्रेजेंट इन द सिस्टम विल बी कॉल्ड एज अ कंपोनेंट। लाइक सिस्टम 2 कंपोनेंट सिस्टम हो सकता है, 1 कंपोनेंट सिस्टम हो सकता है। तो वो जो केमिकली इंडिपेंडेंट स्पीशीज है, लाइक अगर हम लोग सिल्वर और कॉपर के अलॉय की बात करते हैं, तो इट इज़ अ 2 कंपोनेंट सिस्टम, तो उसमें सिल्वर और कॉपर 2 कंपोनेंट हैं। लेकिन अगर हम लोग वाटर की 3 फेजेस की बात कर रहे हैं, तो वाटर इज़ द ओनली कंपोनेंट, इट इज़ कॉल्ड एज द 1 कंपोनेंट सिस्टम। वही वाटर ही लिक्विड फॉर्म में है, वही सॉलिड फेज में एग्जिस्ट कर रहा है और वही गैसियस फेज में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट विल बी अ 1 कंपोनेंट सिस्टम। अगर सल्फर की बात करें, तो सल्फ़र का हम लोग फेज डायग्राम को डिस्कस करते हैं, तो ये 4 फेजेज में एग्जिस्ट कर रहा होता है। रोम्बिक सल्फ़र, मोनोक्लिनिक सल्फ़र, लिक्विड सल्फ़र एंड वेपर सल्फ़र। तो सल्फ़र हैज़ 1 कंपोनेंट, इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, बट इट एग्जिस्ट इन 4 फेजेज, तो इट इज़ अ 1 कंपोनेंट 4 फेज सिस्टम। डिग्री ऑफ फ्रीडम और वेरिएंस इसको नाम दिया जाता है। ये क्या चीज़ है? असल में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, पूछा जाता है, कोई डायग्राम दी हुई होती है या कोई आपको सिस्टम बताया जाता है कि ये 1 कंपोनेंट 2 फेज सिस्टम है या वाटर का, या वाटर एग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर्स, तो आप बताएं उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है या कितनी है। तो इसका कंप्लीट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वेरियंस, ये क्या चीज़ है? वेरिएंस भी इसको नाम दिया जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का नाम भी देते हैं। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, that is temperature, pressure and concentration etc., that can be changed independently without disturbing number of phases in equilibrium will be called as degree of freedom।
सपोज 3 फेज सिस्टम है, आप टेम्परेचर, प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन में से कितनी चीज़ों को चेंज करें कि उसकी फेजेज इफेक्ट ना हो, दे वुड रिमेन सेम, दैट विल बी कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। और उसने 3 कंपोनेंट की बात की है, 3 वेरिएबल्स की बात की है। इन तीनों वेरिएबल्स में से कौन कौन से वेरिएबल्स को चेंज करने से 3 फेज सिस्टम चेंज नहीं होता, वो 3 फेजेज में ही रहता है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दैट वन सिस्टम। For example, state of gaseous phase may be described by 2 of pressure, temperature and density। 3 कंपोनेंट हैं असल में, प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। और गैशियस फेज जो है उसको हम लोग इन तीनों से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों में से 2 जो हैं दे शुड मस्ट बी चेंज्ड टू चेंज द स्टेट, टू चेंज द फेज, बट द थर्ड वन इज डिटर्मिन्ड फ्रॉम दीज 2। लाइक प्रेशर और टेम्परेचर को इंडिपेंडेंटली आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन डेंसिटी प्रेशर और टेम्परेचर के साथ ऑटोमेटिकली चेंज होती है। तो वो कहता है इनमें से 2 कंपोनेंट ऐसे हैं जो फेज को, गैशियस फेज को डिस्क्राइब करते हैं। इफ एनी 2 आर गिवन, थर्ड कैन बी कैलकुलेटेड, हेंस डिग्री ऑफ फ्रीडम इन गैशियस फेज विल बी 2। कोई भी गैशियस फेज लें सिंगल कंपोनेंट की, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, दैट विल बी 2, बिकॉज प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ये 3 कंपोनेंट उसको डिस्क्राइब करते हैं। तीनों में से 2 अगर हमें पता हो तो हम लोग उसकी फेज को, तीसरे को कैलकुलेट कर सकते हैं। लिहाजा ऐसा सिस्टम बाई वेरिएंट सिस्टम कहलाएगा, या उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी। तो वेरिएंस भी चूँकि इसको नाम देते हैं, तो ऐसा सिस्टम जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, इट विल बी कॉल्ड एज अ बाई वेरिएंट सिस्टम। यूनिवेरिएंट in which water and water vapors in one system, like water और water vapors हैं दोनों, तो उनको इन इक्विलिब्रियम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, that one will be called as univariant। कैसे ये यूनिवेरिएंट होता है हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के मेथड में। ओनली टेम्परेचर एंड प्रेशर स्पेसिफाई द कोएग्जिस्टिंग ऑफ फेजेज ऑफ वाटर एंड नो अदर कंडीशन इज रिक्वायर्ड, सो इस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0 एंड इट इज़ अ इनवेरिएंट सिस्टम। मतलब वो कहता है कि को एग्जिस्टेंस ऑफ फेजेज ऑफ वाटर को सिर्फ ये 2 कंपोनेंट एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, टेम्परेचर अलग से, प्रेशर अलग से, तो इट विल बी अ इनवेरिएंट सिस्टम। इसको 0, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को 0 लिया जाता है वेन एवर यू टेक द को एग्जिस्टिंग ऑफ 2 फेजेज और 3 फेजेज ऑफ द वाटर। हम लोग इसको निकालने के मेथड में इसको डिस्कस करते हैं। देखें फेज रूल क्या चीज़ है। फॉर एवरी हेट्रोजीनियस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ नंबर ऑफ फेजेज एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ कंपोनेंट बाई 2। यानी ये आपस में ऐसे रिलेटेड है। एफ इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, पी इज़ द नंबर ऑफ फेजेज, सी इज़ द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन द सिस्टम प्लस 2। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस डिग्री नंबर ऑफ फेजेज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्लस 2। तो अगर यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम अकेला निकालना है तो पी को दूसरी साइड पर ले जाकर हम लोग माइनस कर देते हैं। इट वॉज अ गिब्स फेज रूल विच वॉज गिवन बाई गिब्स इन 1875। इट इज़ हेल्पफुल टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ऑन द इक्विलिब्रियम बिटवीन फेजेज। इन सारे वेरिएबल्स का, टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन का हम लोग इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट डिस्कस कर रहे होते हैं। और इक्विलिब्रियम किस चीज़ का, वेन एवर 2 फेजेज इक्विलिब्रियम इज डिस्कस्ड, और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे होते हैं। जाहिर है इक्विलिब्रियम जब भी आप डिस्कस कर रहे होंगे तो कम से कम 2 फेजेज या 2 केमिकल सिस्टम की बात कर रहे होंगे विच आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। It is used to calculate the degree of freedom of a system or variance of the system। मतलब ये फेज रूल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए, और ये मेथड दिया हुआ है। अगर हमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पता है, नंबर ऑफ फेजेस पता है, प्लस उसमें 2 कर दें, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम या वेरिएंस निकल आती है। क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट को हम लोग कितनी फॉर्म में क्लासीफाई करते हैं, उसमें ये हेल्प आउट करता है, हमें फेज रूल हेल्प आउट करता है। डिफरेंट सिस्टम्स हैविंग सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम बिहेव्स इन द सेम मैनर। अगर हम लोग एक से ज़्यादा सिस्टम की बात कर रहे हैं
बट उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है तो उनका बिहेवियर सेम होगा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स प्ले नो रोल इन द फेज स्टडी। उनकी नेचर रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की फेज स्टडी में कोई रोल प्ले नहीं करती। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फेज़ की या फेज़ रूल की कुछ एप्लीकेशंस हैं। पहली बोली हमने हेल्पफुल टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम, और केमिकल कॉम्पोजिशन पर ये डिपेंड नहीं करता, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर डिपेंड नहीं करता। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करने के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए, और ऐसे सिस्टम जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम होती है वो सेम मैनर में बिहेव करते हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स फेज स्टडी में कोई रोल प्ले नहीं करती। लिमिटेशंस क्या है इसकी? ओनली फॉर द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। हम लोग सिंगल इक्विलिब्रियम स्टेट पर इनको अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो तब हम लोग फेज रूल को अप्लाई नहीं कर पाते। इट कंसिडर ओनली इंटेंसिव वेरिएबल्स। इंटेंसिव वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स जिनकी अपने जो स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। नॉट कंसिडर्स क्वांटिटी ऑफ फेजेज बट ओनली नंबर। ये फेज की अमाउंट कितनी है उसको कंसिडर नहीं कर रहा होता, जस्ट नंबर ऑफ फेजेस को कंसिडर करता है। ऑल फेजेज शुड प्रेजेंट इन सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब जहाँ पर आपने टेम्परेचर और प्रेशर एग्जिस्ट किया हुआ है या जहाँ पर उसको कांस्टेंट लिया हुआ है, द ऑल फेजेज शुड एग्जिस्ट। जितनी फेजेज को आप डिस्कस कर रहे हैं, आइदर दीज आर 3 फेजेज और 2 फेजेज, दे मस्ट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम एट दोज टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर वो इन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर रही उस टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो तब हम लोग फेज रूल्स को अप्लाई नहीं कर पाते। दीज आर द लिमिटेशंस फॉर द फेज रूल। फेज डायग्राम क्या चीज़ है? इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन by plotting the values of intensive variable for equilibrium conditions between two phases। 2 फेज के लिए अगर डायग्राम आप बनाते हैं तो इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर प्लॉटिंग बिटवीन टेम्परेचर, प्रेशर और एनी 2 इंटेंसिव वेरिएबल्स। उनके लिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फेज ट्रांजिशन पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट एटसेट्रा। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग फेज डायग्राम से डिस्कस कर सकते हैं। आगे हम लोग डायग्राम को डिस्कस करते हैं। बाई इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स फेज डायग्राम बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। जितने नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स बढ़ते जाएंगे फेज डायग्राम भी उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। फॉर वन कॉम्पोनेंट सिस्टम फेज डायग्राम इज 2 डायमेंशनल प्लॉट वेयर प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अगर 2 कॉम्पोनेंट सिस्टम ले लेंगे तो फिर 3 डायमेंशनल डायग्राम आप लोग बनाएंगे और थर्ड एक्सिस विल बी टेकन फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ दोज कॉम्पोनेंट्स। 1 कॉम्पोनेंट सिस्टम के लिए 2 डायमेंशनल डायग्राम जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर, एक साइड पर प्रेशर एक साइड पर टेम्परेचर। लेकिन अगर 3D सिस्टम, आप 2 कॉम्पोनेंट सिस्टम हो तो 3D डायग्राम बनाते हैं जिसमें थर्ड एक्सिस पर आप लोग कॉम्पोजिशन की बात कर रहे होते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ द अमाउंट ऑफ 2 कॉम्पोनेंट्स बता रहे होते हैं एक्चुअली। When one variable is constant, 3D converts to 2D। मतलब अगर एक वेरिएबल की अमाउंट, वो जो दोनों कंपोनेंट आपने रखे हुए हैं उन दोनों में से एक कंपोनेंट की अमाउंट चेंज कर रहे हैं, दूसरे कंपोनेंट को आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो फिर ये 3D डायग्राम जो है वो 2D में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हम लोग इसको आइसोबारिक या आइसोथर्मल प्रोसेसेस में ऐसा होता है। वन ऑफ द वेरिएबल इज केप्ट कांस्टेंट। अगर एक वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल आ जाएगी? फिर +2 की बजाय यहाँ +1 लिखते हैं, कंपोनेंट -p+1, और इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड फेज रूल। तो रिड्यूस्ड फेज रूल की ये शक्ल है और फेज रूल की ये शक्ल है। c-p+2 विल बी अ फेज रूल। whenever one of the component will be taken to be constant, then the phase rule will be converted into reduced phase rule। यह है फेज डायग्राम। इट्स 1 component system 2 dimensional phase diagram showing 3 phases of water in equilibrium। वेपर्स, लिक्विड्स और सॉलिड्स को ये इन इक्विलिब्रियम शो कर रहा है।
ये वाला पॉइंट जहाँ तीनों फेज आपस में कंबाइन हो रही हैं, इट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रिपल पॉइंट। ये फेज बाउंड्री है जहाँ सॉलिड्स और वेपर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये वेपर्स हैं, ये नीचे एक्चुअली ये सारे वेपर्स हैं, यहाँ लिक्विड है, यहाँ सॉलिड है। तो ये वाली बाउंड्री फिर वेपर्स और सॉलिड्स के दरमियान जो बाउंड्री है, ये कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर्स और सॉलिड्स को शो कर रही होगी इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यहाँ लिक्विड्स और वेपर्स, इस बाउंड्री लाइन पर लिक्विड्स और वेपर्स को एग्जिस्ट करते हैं इन इक्विलिब्रियम, और इस बाउंड्री लाइन पर सॉलिड और लिक्विड फेज जो दोनों हैं वो को एग्जिस्ट करती हैं इन इक्विलिब्रियम। वो कहता है वाटर इज़ अ वन कंपोनेंट सिस्टम, थ्री फेज सिस्टम। इसमें तीन फेजेज, वन कंपोनेंट है, लिहाजा इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल आई? कंपोनेंट वन है, फेजेज थ्री हैं प्लस टू, तो कंपोनेंट वन फेजेज थ्री प्लस टू निकालें तो इट विल बी अ बाई वेरिएंट सिस्टम। वन माइनस थ्री माइनस टू प्लस टू ज़ीरो, तो दैट विल बी अ डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो। उसको बोला था आपने इनवेरिएंट, पीछे हम लोग बात करके आए हैं। वाटर इज वन कंपोनेंट थ्री फेज सिस्टम व्हेन वन फेज इज स्टेबल। अगर एक फेज के लिए हम लोग बात करें, जब सिर्फ एक फेज स्टेबल है, मतलब लिक्विड फेज है या सॉलिड फेज है, हम लोग ये इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे, अकेली सिंगल फेज के अंदर है वाटर, तो तब पी की वैल्यू भी वन है, कंपोनेंट तो है ही वन, तो प्लस टू, तो तब हमारे पास इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आती है? टू। इट वुड बिकम अ बाई वेरिएंट सिस्टम। इसी फेज डायग्राम को यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में शो किया गया, जहाँ ये एक्चुअली लिक्विड और सॉलिड एक दूसरे के साथ इन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं। जिस लाइन पर लिक्विड और सॉलिड इन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस लाइन पर, ओ सी लाइन पर, इट विल बी कॉल्ड एज अ फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है। इसी तरह अगर वेपर्स और लिक्विड को क्रॉस करने वाली ये लाइन है, तो यहाँ पर वेपर्स और लिक्विड के दरमियान में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा होता है, और यहाँ ये सब्लिमेशन पॉइंट है, सब्लिमेशन कर्व है, यानी सॉलिड और वेपर्स के दरमियान इक्विलिब्रियम को ये डिस्कस कर रहा होता है। तो सुपर कूलिंग और मेटास्टेबल स्टेट, ये वाली जो लाइन है मेटास्टेबल कर्व को एक्सप्लेन कर रही है। मेटास्टेबल कर्व का क्या मतलब होता है? मेटास्टेबल कर्व मीन्स कि आप लिक्विड को अंडर सच कंडीशंस कूल डाउन कर रहे होते हैं कि वो सॉलिड नहीं बन रहा होता, बल्कि सुपर कूल लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो दैट वन विल बी कॉल्ड एज सुपर कूलिंग और मेटास्टेबल कर्व। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आगे भी डिस्कस्ड हैं। फेज डायग्राम में वो कहता है आइस वाटर सिस्टम अगर लें, अब आइस और वाटर, लिक्विड और आइस, सॉलिड, सॉलिड और लिक्विड दो फेजेज हैं, तो दो फेजेज के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? कंपोनेंट वन फेजेज टू वन, डिग्री ऑफ फ्रीडम वुड बिकम इक्वल टू वन। और उसने बोला ये ओ सी कर्व जो है, इट्स ओ सी कर्व, और ओ सी कर्व पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है? लिक्विड, वाटर, सॉलिड। सॉलिड और लिक्विड अगर को एग्जिस्ट करता है इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम वुड बिकम इक्वल टू वन। सिमिलरली डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाटर वेपर, अगर ओ ए की बात करें, इट इज ओ ए, सॉरी ये वेपर्स हैं, ये लिक्विड है, तो वेन एवर लिक्विड्स एंड वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर एट ओ ए, then again the degree of freedom would be equal to 1. Similarly, वो कहता है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या चीज़ है? शाबाश। What is critical temperature? At A is the temperature where water and vapors mix into single indistinguishable phase. It's called as fluid phase. Critical temperature is that value of temperature. A पर जो टेम्परेचर है क्रिटिकल टेम्परेचर बन जाता है। It is that value of temperature where liquid and vapors will be in one phase, single phase, उसको हम लोग fluid phase का नाम देते हैं। तो at this fluid phase, liquids and vapors will be in single phase, and that temperature where they will be in single phase will be called as a critical temperature. Critical temperature for phase diagram. OA represents metastable equilibrium where OA dash, under special conditions
वाटर में बी कूल टू मच लोअर टेम्परेचर विदाउट फ्रीजिंग। ये अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो OA- कर्व है ये मेटास्टेबल कर्व है। मेटास्टेबल का मतलब है आप लिक्विड को, वाटर को ऐसी कंडीशंस में कूल डाउन कर रहे हैं कि वो फ्रीज नहीं होता बल्कि सुपर कूल्ड हो जाता है। और ये जो कर्व है, ये पॉइंट याद रखना है कि मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम का कर्व जो है वो कूलिंग से आप लोग ऑब्टेन करते हैं, नॉट बाय हीटिंग। हम लोग हीटिंग से उसको ऑब्टेन नहीं कर पाते। वेपर प्रेशर ऑफ मेटास्टेबल सुपर कूल्ड वाटर इज ग्रेटर देन आइस। ये पॉइंट याद रखना है। मेटास्टेबल सुपर कूल्ड लिक्विड जो होते हैं उसका, या वाटर लें अगर मेटास्टेबल स्टेट में, तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू आइस। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? इट इज़ दैट टेम्परेचर एट विच ऑल द फेजेज ऑफ अ सिस्टम को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। जैसे यहाँ इस डायग्राम में ये पॉइंट शो किया है, इट इज़ अ ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का मतलब इट इज़ दैट टेम्परेचर वेयर लिक्विड, सॉलिड एंड गैशियस फेज को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। और ये वाटर के लिए ये वाला टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड है 4.58 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर पर। क्रिटिकल टेम्परेचर को हम डिफाइन कर चुके हैं यहाँ कि ये वो टेम्परेचर है जहाँ लिक्विड और वेपर्स सिंगल इनडिस्टिंग्विशेबल फ्लूइड फेज में एग्जिस्ट करते हैं। एक यूटेक्टिक पॉइंट है। यूटेक्टिक पॉइंट ऐसे कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए लिखा जाता है जिसमें दोनों कंपोनेंट के हम लोग कॉम्पोजिशन को चेंज करते जाते हैं और किसी एक ख़ास कॉम्पोजिशन के लिए मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम हो जाता है। दोनों कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग बाय हीट एंड ट्रायल मेथड चेंज करते जाते हैं। कोई एक ख़ास कॉम्पोजिशन ऐसी आती है जिसके ऊपर मेल्टिंग पॉइंट कॉम्पोजिशन का, पूरी कॉम्पोजिशन का मिनिमम हो जाता है। दैट टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एज यूटेक्टिक पॉइंट और इस कॉम्पोजिशन को यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन का नाम दिया जाता है। ये पॉइंट याद रखना है, डेफिनेशन भी MCQs में पूछा जा सकता है। इसके साथ हमारा दूसरा चैप्टर था कैटालिसिस का। इसको हम लेक्चर 15 में, जो केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है, उसमें हम लोग कैटालिसिस पढ़ चुके हैं कि कैटालिस्ट क्या होता है, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को कम ज़्यादा करता है, कैटालिसिस की टाइप्स कौन सी हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस कैटालिसिस, नेगेटिव कैटालिसिस, ऑटो कैटालिसिस, एंजाइम कैटालिसिस, और कैटालिस्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, कि कैटालिस्ट कितनी कम अमाउंट में यूज़ होता है, ये रिकवर हो जाता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, और इसकी जस्ट फिज़िकल स्टेट चेंज होती है, और कैटालिस्ट किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करवा पाता। कैटालिस्ट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शंस को अगर फॉरवर्ड साइड पर इंक्रीज़ करता है तो बैकवर्ड साइड पर भी इंक्रीज़ कर रहा होता है। और कैटालिस्ट क्या करता है? कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन को इफ़ेक्ट नहीं करता, इट जस्ट इफेक्ट द रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ द रिएक्शन। तो कैटालिसिस बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, इसको हम लोग उसमें लेक्चर 15 से आप लोग इसके डिस्कस करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें और इसके मैं कोशिश करूँगा आपको MCQs भी प्रोवाइड कर दूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।